डॉक्टर शिवबरन लाल वर्मा, बेकरा आलमी। ये तो उनका पूरा नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें बेकरा साहब के नाम से जानते थे। बेकरा साहब की जन्मतिथि और मृत्यु का समय इसलिए ज्ञात नहीं हो पाता क्योंकि उन पर कोई पुस्तक छपकर आ ही नहीं पाई। मुझे याद आता है, मैं एक अध्यापक था कोचिंग कॉलेज में, और उनके बेटे जो बाद में डॉक्टर निर्मल दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो मेरे विद्यार्थी रहे थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को विशेष रूप से वो बहुत अच्छे गायक थे, तो गाने के लिए उन्हें कोचिंग में विशेष रूप से बुलाया जाता था। तो ये तो एक परिचय का आधार बना बेकरा साहब से। हो सकता है डॉक्टर निर्मल दर्शन, जो मेरे विद्यार्थी कभी रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी से मेरे बारे में कुछ कहा हो और बेकरा साहब से मेरी मुलाकातें शुरू हो। दरअसल बेकरा साहब फार्मासिस्ट थे, किसी हॉस्पिटल में कार्यरत थे और व्यक्तिगत लखीमपुर में प्रैक्टिस भी किया करते थे, इसलिए लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहते थे। और उर्दू शायरी में उनका प्रवेश होने का कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ, उनका इश्क था। क्योंकि दर्द की इंतहा तो होती है, इश्क की इंतहा नहीं होती। एक विवाहित पुरुष जिसके संतानें भी हो चुकी हों, और अगर वो एक BA1 की लड़की के प्रेम में पड़ जाता है और लड़की भी उतनी चाहत के साथ, शिद्दत के साथ उस व्यक्ति को चाह बैठे, तो इश्क तो बेपनाह था। कभी कभी वो मेरे घर कई बार रात रात भर रुकते थे। रिटायर्ड होकर जब वो लखीमपुर से महमूदाबाद आ गए, तो नेरी उनका पड़ोस में कुछ किलोमीटर पर गांव है। महमूदाबाद में वो प्रायः आया करते थे, और जब आते थे तो बिना मिले मुझसे नहीं जाते थे। उसका कुछ भी कारण था। एक तो उन्हें उपेक्षा के दंश बहुत लगे थे। लखीमपुर में जितने भी कवि सम्मेलन हुए, उन्हें मंच पर सम्मानपूर्वक स्थान नहीं दिया गया। इसके लिए वो एक वर्ग विशेष को दोषी भी ठहराते थे, और ये भी सच है कि उनके अंदर कूर्म क्षत्रिय होने का भाव बड़ा प्रबल था। बावजूद इसके, चूँकि मेरे अंदर जातिवाद नाम की कोई चीज़ रही नहीं, इसलिए मेरे साथ उनकी जुड़न बड़ी सहज और स्वाभाविक थी। अपनी सारी बातें वो मुझसे कर लेते थे। रात रात भर, उस समय एक ज़माने में वो बीड़ी पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, और रात रात भर अपने प्रेम की कहानियाँ सुनाया करते थे। ऐसे में मुझे याद आता है, उन्होंने एक उपन्यास सांवरी लिखा था, और सांवरी के अंश जब वो सुनाते थे तो अनवरत गद्य बोलते चले जाते थे। मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन अब मुझे एक तुलना सूझती है। जिस समय आचार्य चतुर्भुज शर्मा ने नादिरा के सौंदर्य का वर्णन किया था, ठीक वैसा ही सौंदर्य वर्णन प्रोज में मुझे मिलता है जब मैं सुनता था डॉक्टर बेकरा आलमी की उस गद्य को।
यद्यपि उनकी कोई किताब प्रकाशित नहीं हो सकी या उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाया। ये सच है कि वो कवि सम्मेलन, वो मुशायरों में पैसा कमा लेते थे, और क्योंकि उनको बड़े बड़े हस्ताक्षरों के साथ मंच पर पढ़ने का मौका मिला, वो चाहे मुनव्वर राना होते, वो चाहे राहत इंदौरी होते, चाहे वसीम बरेलवी होते, उनकी वजह कतई एक शायर की थी, कवि की नहीं थी। और उसका जो पैसा मिलता था वो प्रायः अपने परिवार को डोनेट कर दिया करते थे। उस पैसे को अगर वो अपनी कविता के प्रकाशन में, गद्य के प्रकाशन में लगा देते तो शायद कुछ हमें लिखित रूप में उपलब्ध हो पाता। लिखित रूप में इसलिए बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। उर्दू वर्तनी का ही वो प्रयोग करते थे। इन सब के पीछे दरअसल उनकी मोहब्बत है। उनको मोहब्बत जिससे हुई थी उस लड़की की मातृभाषा उर्दू थी, और ये प्रेम बहुत लोगों को उस समय ज्ञात भी हो गया था, छुपा हुआ नहीं था परिवारों के बीच, फिर भी चलता था। ये बात अलग है कि डॉक्टर वर्मा ने खुद उस लड़की को राज़ी किया था विवाह करने के लिए, क्योंकि वो तो शरीके हयात इन्हीं को मानती थी। इसके बावजूद भी डॉक्टर वर्मा ने उसको पारिवारिक इज्जत की दुहाई देकर अपने और अपने कुल की, उस लड़की के कुल की दुहाई देकर उसको किसी तरह से विवाह के लिए राज़ी कर लिया था, और उसकी शादी हो गई थी। लेकिन यह भी सच है कि बेकरा उन्हें जीवन भर भूल नहीं सके। वो कहते थे तुम्हारी चची ऐसी थी जैसी शायरा बानू। तो वो जब उनकी बातें करते थे तो प्रायः रात रात भर सुनाया करते थे और भूल जाते थे उम्र का अंतर। हमारी उनकी उम्र में एक अच्छा खासा अंतर था। वो 60 के रिटायर्ड होकर आए थे और मैं 30 पार कर चुका व्यक्ति था, लेकिन उम्र बाधा नहीं बनती थी, क्योंकि वो इस रूप में बहुत सहज हो जाते थे। मैंने धीरे धीरे उनसे कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते, आपको हिंदी में लिखना चाहिए। आप गज़ल लिखते हैं। उनकी गज़लें बहुत सुंदर हुआ करती थी। मंच पर पढ़ने का उनका स्टाइल बहुत गज़ब का था, और वो मंच पर छाप जरूर छोड़ लेते थे, तालियां तो बज ही जाती थी। उनके सम्मान में मैंने महमूदाबाद में एक कार्यक्रम भी किया था, एक शाम बेकरा के नाम, और वो कार्यक्रम इतना सफल हुआ था, कम से कम 250-300 लोग इकट्ठे हुए थे उस कार्यक्रम में बेकरा साहब को सुनने के लिए। ये लगभग उनका एकल कार्यक्रम था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया था, अधिकांश बेकरा साहब ने ही पढ़ा था। तो जैसे उनकी गज़ल की एक लाइन है, हम जो भूले वफ़ा को तरस जाओगे। इस तरह के बहुत सारे गीत, इस तरह की गज़लें वो लिखा करते थे। लगातार मेरा उनका डिस्कशन चलता रहा। एक बार उन्होंने मेरी आकुल रेखाएं देखी और रात भर वो मेरी आकुल रेखाओं पर संशोधन करते रहे, उर्दू का मीटर हिंदी में लगाते रहे, और सुबह कहे कि विनोद तुमको इस तरह लिखना चाहिए। लेकिन प्रकृति में अंतर है। उर्दू की प्रकृति में और हिंदी की चतुष्पदी में फ़र्क है। इस चीज़ को वो नहीं समझ सके, और मैंने उनके कोई संशोधन स्वीकार नहीं किए थे। एज़ इट इज़, जैसा मुझे प्रकाशित करवाना था मैंने वैसा ही प्रकाशित करवाया था। जब भी मैं उनसे कहता था कि अपना कुछ साहित्य प्रकाशित करवाइए, तो वो कहते थे काम चल रहा है, प्रकाशित होगी और उस पर चित्र भी बने होंगे, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकी।
ये सच है कि बेकरा साहब परिवारवादी भी थे और जो कुछ भी कमाकर मुशायरों से उनको मिलता था वो परिवार में दे दिया करते थे। अपना जीवन चलाने के लिए वो छोटा मोटा डॉक्टरी का चलता फिरता बैग उनका था और उससे इधर उधर वो ट्रीटमेंट भी किया करते थे। कुछ पैसा उनको, चूँकि वो फार्मासिस्ट थे, इसलिए मिल जाया करता था। जब लगातार मेरा उनका संपर्क रहा, मैंने कहा आप हिंदी में लिखिए, तो फिर उन्होंने हिंदी में भी बहुत सुंदर गीत लिखे, जैसे कृष्ण तेरा मधुबन जलता है, ये उनका बहुत अच्छा गीत था। इसके अलावा बेकरा साहब को जब मैं याद करता हूँ तो एक ज़िंदा दिल इंसान इन द सेंस कि अगर 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में वो आते थे और मुझसे कहते थे आई एम 80 ईयर्स यंग, तो बात में दम तो थी क्योंकि जीवंत व्यक्ति थे। मुझे याद हुआ कि वो शुगर के पेशेंट हुए, लेकिन बिना दवाई के अपने को ठीक कर लिया, क्योंकि वो बाइसिकल से लखनऊ चले जाते थे और लौट आते थे। ये भाई दम था उनका, ये दम बहुत कम लोगों में होता है। वो कहते थे हम कठोर कर्म करने वाले कुर्मी हैं, ये उनके अंदर था, ये कहते थे। जब बात आती है उनके व्यक्तित्व की तो कई अच्छे पहलू, कई मज़ेदार पहलू भी आते हैं। जैसे कभी कभी वो मजाक में कहते थे वन मस्ट हैव 20 बीलप्स एट लीस्ट। ये उनका नज़रिया था जीवन के प्रति। वो लोगों में प्रिय थे, ख़ास तौर से महमूदाबाद के जो मुस्लिम शायर थे उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मेरी बात को वो टालते नहीं थे। वो मुझे पूरे विनोद नाम से ना पुकार कर बिन्नू कहकर भी पुकारा करते थे और अपनी कोई भी फरमाइश वो खुलेआम करते थे, आधी कप चाय, विनोद आधी कप चाय हो जाए। जो भी उनकी इच्छा होती थी वो कहते थे और मुझे पूरा करने में कोई कष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा कि अपने से 1.5 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी उम्र वाले लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया और उनसे सीखा। लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को ध्यान में रखा, कहा कि विनोद ये तुम्हारे कारण मैं हिंदी में लिखना शुरू कर रहा हूँ। हिंदी में लिखा उन्होंने। एक उनका दर्द मुझे छलकता नज़र आता है, ये कहाँ से निकला था, श्योर जीवन से निकला हुआ लगता है। जैसे उन्होंने लिखा था ये कैसे हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता, जिनके हाथों ही दशरथ को जीवन भर वनवास मिला। तो या वो एक गज़ल में कहा करते थे आवारा गर्दियाँ भी बड़ा काम कर गई। तो वो थे तो आवारा बादल की तरह, कब कहाँ होंगे, साइकिल उनकी कब कहाँ पहुँच जाएगी ये पता नहीं चलता था, चलते रहते थे। वो जीवंत थे, मंच पर जब खड़े होकर पढ़ते थे तो प्रभाव डाल जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस ये है कि इस महान शायर की कोई पुस्तक प्रकाशित होकर नहीं आ पाई, इसलिए जीवन मृत्यु का वृत्तांत बहुत उपलब्ध नहीं हो सकता है। एक बात और भी है कि मुझे याद आता है कि अपनी मृत्यु से पहले संभवतः उनकी मिलने की इच्छा रही होगी, तो उनका एक बेटा अनिल जो LIC में काम करता था, वो उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाल कर मेरे घर लाया था। उस समय तक वो सन्नगन्न हो चुके थे, क्योंकि शायद वो कई बीमारियों के शिकार हो चुके थे। किसी तरह से उन्होंने थोड़ी सी चाय पी, कुछ बिस्कुट खाए
और बिना बातचीत किए चले गए थे। उसके बाद उनके मरने का समाचार कुछ दिनों के बाद मुझे मिला था। तो ऐसे महान शायर, महान तो थे, प्रकाशित नहीं हो सके अलग बात है, उनका साहित्य प्रकाशित नहीं हो सका। अगर प्रकाशित होता तो वो उर्दू शायरी के एक अच्छे लैंडमार्क भी मिलते। कुल मिलाकर मैं यूँ कहूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धन्यवाद।